था सुबह इवन वो सबसे बेहतरीन पाल वो कूल डाउन वाला था। अच्छा अच्छा क्योंकि उसमें आपने वो कूल डाउन के तरीका सिखाया तो उससे बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अच्छा अच्छा। और इवन मैं भी ये समझता हूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, एहसान के लिए और वेस के लिए स्पेशली। अच्छा वैस आज आपने एक्सरसाइज की, आप कैसा फील कर रहे हो? सर गुड। अच्छा, तो आपने बड़े चौके छक्के भी मारे, हम देख रहे थे, फुटबॉल को भी लाते मार रहे थे। सर ये शुरुआत में जब लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, ट्रेनिंग जब शुरू करते हैं तो जो दर्द होता है, जो पेन होता है उनकी बॉडी में, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप बहुत अरसे से कर नहीं रहे होते हो, जिस तरह क्या नाम है अभी आपने शुरू की है। एग्जैक्टली। तो आपको दर्द ये रहेगा मुख्तलिफ, इसको पेन नहीं कहते, इसको स्टिफनेस कहते हैं। अच्छा, स्टिफनेस हाँ, कहते इसको हैं। स्टिफनेस, ये बॉडी में स्टिफनेस होती है। जब आप रेगुलर करोगे ये फिर ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इवन आज हम बैठे थे, किताब पढ़ रहे थे ना, तो मैंने इनको किताब दी थी पढ़ने के लिए, तो मुझे कहता है मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, और एहसान कह रहा था कि हमारे इधर इस जगह पर ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके हवाले से ये ख़त्म कैसे होगा? ये ख़त्म बस ये जिस तरह आपने स्टार्ट अभी शुरू किया, आई थिंक आपको 3 दिन हो गए हैं ना? एग्जैक्टली 3 दिन हो गए। तो आप जब आपके 10 से 8 डेज हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आज मेरे ख्याल में आप काफ़ी बेटर फील कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। पहले दिन दर्द ज़्यादा था, हालांकि आज करने ज़्यादा होना चाहिए था, कम क्यों हो गया? तो आपकी बॉडी डेवलप हो रही है ना इस चीज़ पर। आहिस्ता आहिस्ता आपके कट भी बनने लग जाएंगे, आपके कॉप्स भी बनने लग जाएंगे। आप डिफरेंट एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करें तो कूल डाउन ज़रूरी करना है कि नहीं? बस एक्सरसाइज ख़त्म करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूल डाउन जब आप करोगे आप रिलैक्स फील करोगे। कूल डाउन के देखो मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हो, आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो आप साथ साथ आप कर रहे हो, उनमें से आप कोई भी कर सकते हो। आपकी थाइस के लिए मुख्तलिफ हैं, शोल्डर्स के लिए किस तरह कूल करना है अपने आप को। कूल डाउन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर कूल डाउन हम ना करें ये हमें नुकसान दे तो सकते। आपको स्टिफनेस ज़्यादा होगी, आपको दर्द, आपको इंजरीज आ जाएंगी। अच्छा, आपको मुख्तलिफ ग्रोइंग इंजरी आ गई, शोल्डर इंजरी आ गई। ये क्रिकेट, क्योंकि आप क्रिकेट भी हमें पढ़ाते हो, ये अच्छा क्रिकेटर कैसे बन सकता है? अच्छा क्रिकेटर देखो उसकी एक अच्छे क्रिकेटर की स्किल्स क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है? बड़ा इस पे बड़ा गहरा सवाल किया है। क्रिकेटर अच्छा कैसे बन सकता है? मेरे ख्याल आपने क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर। शौक है, शौक है। खेल सकते हो, छक्के मारते हो? हाँ जी। छक्के तो मारता है, देखो बहुत प्यारे छक्के मैं मारता आपका है। जो सवाल है 3 वो- बॉल इसने हाँ। घुमा दिए हमारे। मैं आपका जो सवाल है मैं हम आपको बताऊंगा। देखो सबसे ज़रूरी जो है एक क्रिकेटर में, उसमें 60% टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60%, 40% जो नीचे रह तो जाता पता है, कैसे चलेगा? तो ये उसकी बॉलिंग उसकी बॉलिंग देख के वो जिसे अब मैं तो अगर क्रिकेट की किसी फील्ड के में- अंदर टैलेंट है लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने किस तरीके से बॉल डालनी है, या जो लाइनअप की बात करते हो आप, या जो बैट्समैन की पोजीशन होती है, तो उसके हवाले से उसको इल्म नहीं, लेकिन टैलेंट है पूरा। वो एहसान डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, उसको पता है, मतलब लग जाता है। अब हम जैसे बॉलिंग करते हैं, एक जो प्रोफेशनल कोच होता है वो, मतलब जब हम दूर से आते हैं ना, प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है वो जब चलता है ना, तो कोचेस जो होते हैं वो उसके चलने से देखते हैं कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है या नहीं। एग्जैक्ट कोचेस को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो जब बंदा चल रहा होता है ना, उसको देख के वो समझ जाते हैं ये कितना पानी में, बस कितना कितना ऊपर है, professional। कितना प्रोफेशनल। ये तो बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अच्छा टैलेंट, आप एकेडमी तो जाए कैसे बना जाए प्रोफेशनल? प्रोफेशनल। अगर टैलेंट नहीं है आपके अंदर लेकिन फिर भी शौक है, बनना चाहते हो, अभी तो क्रिकेट वो पुरानी जो क्रिकेट थी, अभी तो वो दौर नहीं, अभी मॉडर्न क्रिकेट है। इसके लिए आप में टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में टैलेंट है ही नहीं है तो भाई आपने फिर टाइम ज़ाया करना है, आप फिर ना खेलो, आप किसी अपनी स्टडी करो, किसी और फील्ड पे इंटरेस्ट करो। ठीक। टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट आपका किसी तरीके से भी हो सकता है, बैटिंग में हो सकता है, फिटनेस के हवाले से आप क्या कहते हो? मतलब ओवैस, मैं, हम सब कितने टाइम में हम जो है वो कर सकते हैं? इंशाल्लाह आप नॉर्मल जो कि जैसे कहते हैं ना, बंदा फिट, आप स्टेमिना जो बिल्डअप होगा, इंशाल्लाह हम इसमें 1 महीने से 2 महीने के अंदर आप स्टेमिना कैसे बिल्ड करें? क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे हैं ना सुबह के टाइम पे, तो उसमें जो है थक जाते हैं, पैर भी दुखने लगते हैं, वो तो दिल वो सांस पूरा नहीं ले पाता। सांस जब हम लेते हैं तो आधी दरमियान में कट जाती है सांस। तो इसके लिए स्टेमिना कैसे बिल्ड करें? इसके लिए अभी हमने स्टार्ट किया है ना। हाँ, ऐसा इसके लिए ये आपने पहले अपने ये टारगेट रखने, सुबह उठ के कि आपने आज इतने राउंड 3 लगाने हैं। अगर आप थक भी जाते हैं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे आपने कैन यू डू इट, मतलब स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए वॉक करना पड़ता है, नहीं, एक्सरसाइज, आपने रनिंग करनी टारगेट पड़ती रखना है। 3 राउंड, आप 2 पे थक जाते हो तो आपने अपने आप को जोर लगाना है कि यार मैंने 3 पूरे करने हैं। 3 पूरे इस तरह आपका स्टेमिना आगे होता जाता है। ठीक है, वेरी गुड। like Cricket 1.5 round we walk Yes. and 1.5 round we run. इट्स योर डिपेंड। देखो आप रनिंग कितनी कर सकते हो। अभी हमने 5 मिनट आज रनिंग की, दैट्स अ गुड।
अभी हम इसको 6 8 से ऊपर बढ़ाते जाएंगे ना, ये तो रनिंग करते हैं बीच में रुक जाता है, तो नहीं अभी ये नहीं रुकेगा। हम आगे भागते रहते हैं, ये पीछे से आराम से चल अभी के आ हम रहा है। इंशाल्लाह अच्छा टैलेंटर कैसे बन सकते हैं? टैलेंटर टैलेंटर या क्रिकेटर, ये टैलेंडर, एक तो टैलेंडर वो होता है ना जो एंड में आके बैट्समैन नहीं होते, जिस तरह उमर गुल हो गया, फास्ट बॉलर जिसे कहते हैं, जो आके छक्का मारो ठीक है, नहीं तो आप उसे टैलेंडर कहते हैं। आप जो कहते हो एक होता है टैलेंटेड, एक होता है क्रिकेटर, आप तीनों में से आप चूज़ करो कौन सा बताना है आपको। टैलेंटर टैलेंटेड नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हो, उर्दू में बताओ। कि अच्छा टैलेंट कैसे बनता है? टैलेंट टैलेंटेड बोल रहा है ना, टैलेंट वो तो Talented अल्लाह की तरफ से होता है ना, टैलेंट वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। अभी आपके अंदर भी एक टैलेंट है जिसे आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको ढूंढो, उसको निकालो, उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो। एहसान माशाल्लाह देखो इतनी कम उम्र में कितनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, इस्लामाबाद का फास्टेस्ट बॉलर है। तो जब आप अपने टैलेंट को ढूंढोगे, इसी उम्र में ढूंढोगे, तो इंशाल्लाह आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और वैसे आज सुना तुम्हें बॉल भी लगा है? हाँ जब हम फुटबॉल खेले थे ना, तो उसने कहा मैंने उसके गोलकीपर के लिए खेला होना है, तो हम पेनल्टी किक वाला गेम खेल लेते हैं। तो जैसे ही शॉट मारा है तो डायरेक्ट इसके मुंह पे आके लगा। पर इतना सख्त फुटबॉल लगता है कभी? नहीं पहली बार लगा है। बड़ा सख्त लग गया है इसको। अच्छा 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 अच्छा, तो सुबह का क्या प्लानिंग है, करनी है ट्रेनिंग? जी मैं तो बस अभी से मैंने इरादा किया मैं 3 राउंड रनिंग करूँगा अभी अभी से। 3 राउंड नहीं, इंशाल्लाह अभी मंडे से हम फायदा कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके। मंडे से हम एक लेकिन रात को फायदा नहीं एक डिज़ाइन कर रहे हैं अपना प्लान मंडे से। ठीक है। उसमें हर रोज़ फिर एक ट्रेनिंग नहीं होगी, उसमें हम एजिलिटीज ट्रेनिंग करेंगे, उसमें फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, उसमें फिर शटल्स, ये सब चीज़ें आ शटल जाएंगी। सबसे ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, एजिलिटी जो सबसे उसमें ज़्यादा रनिंग भी हुई। आपको इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एजिलिटी ट्रेनिंग है। वो कैसा होता है? एजिलिटी मतलब आप क्विक रहते हो बस, मतलब तेज भागना है। तेज नहीं। नहीं, हाँ। अपने देखो अभी आप एकदम आगे जाते हो ना, आपको रिवर्स, कम ऑन, यस गो, पीछे Direct reverse, पीछे। एकदम पीछे, क्विक होता है। मतलब अमली जिंदगी में आपकी क्विकनेस आ जाती है इस ट्रेनिंग से। अच्छा, अमली जिंदगी मतलब में। मैं आगे जा रहा हूँ, आप बोलते पीछे, तो डायरेक्ट पीछे की तरफ पीछे मूव करना है। मुख्तलिफ ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है पता है? सिर्फ क्रिकेट की रुक हद के तक चले नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं ये है, ट्रेनिंग हमने की थी कभी। ये रुक के क्रिकेट की चलो। ये क्रिकेट की हद तक नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा काम आता है, क्योंकि आपका दिमाग ये क्विक हो जाता है इससे। स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, और Sport- एक्सरसाइज? स्पोर्ट इसलिए जरूरी है कि हम एक मतलब फिट रहना चाहते हैं। अगर आपने आजकल लोगों को देखा होगा तो फिटनेस क्यों जरूरी है जिंदगी फिटनेस में? इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इंसान को फिट रहना पड़ता है। आजकल जितने क्रिकेटर हैं, जितने अदरवाइज जो लोग हैं, वो ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाए, बोन्स मजबूत हो, उनकी बॉडी मजबूत हो, इसलिए। ताकि छक्का आसानी से लगे। छक्का नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ना कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है? फिटनेस इसलिए ज़रूरी है कि मतलब आप क्रिकेटर ना हो, चाहे जिस फील्ड में भी हो, फिटनेस करना सबसे लाजमी एक सवाल है मेरे दिमाग में बहुत वक्त से। हाँ पूछ सकते हैं आप। मैं अक्सर कभी कभार मैचेस लगते हैं ना, तो टीचर्स, वो बच्चे सारे बैठे होते हैं, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ, चेक करता हूँ, सब क्रिकेट के लिए बैठे होते हैं। तो उसमें नीचे इनिंग्स लिखा आता है, उसका मतलब क्या है? इनिंग्स उसके हवाले से मुझे किसी ने आज तक नहीं समझा। हाँ मैं बताता हूँ। देखो अभी आप लोग आज एग्जांपल, बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई आपने, बात ही इतनी अच्छी ला दी, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। उस दिन आप लोग, मेरे हमाद ने 71 रन किए थे ना इधर, हाँ। आपने 71 फास्ट बॉल पे। नहीं स्पिन। अच्छा आपने कितने किए थे? 71 किए थे ना। तो सर ने कहा नहीं जी अभी आपने टीवी देखना, आप चले गए। वो हाँ। एक इनिंग आपकी होगी ब्रेक, एक इनिंग खत्म। अब दूसरी इनिंग कब शुरू होनी है? हमने दूसरी इनिंग फिर इन्होंने बैटिंग की थी। ये आउट हो गया था, खींच ये के बॉल इसलिए तो घुमा आउट दिया। हो गया, इसने अच्छा। बॉल घुमा दी। तो ये इनिंग एक वो होती है इसलिए कि बॉल घुमा दी। मैच का हाफ जो होता है ना, हाफ एक बैटिंग जिसे कहते हैं, एक टीम बैटिंग करती हाँ। है, उसे इनिंग कहते हैं। एक इनिंग हो हाँ। गई, दूसरी टीम बैटिंग के लिए आती है, तो ये दूसरी इनिंग। या वो मतलब हार एक जाती मैच है के या अंदर जीत जाती दो है। इनिंग दो होती इनिंग्स है। होती हैं। और अगर मैच टाइड हो जाता है फिर दोबारा फिर वही छः- इनिंग फिर होती चार है, होती फिर है। क्या, नहीं छः फिर से दोबारा फिर दो होती वही, है। फिर उसे इनिंग्स नहीं कहते, फिर उसे हम सुपर ओवर कहते हैं। सुपर ओवर हाँ, कहते फिर हैं। उसे छः हम से इनिंग्स नहीं कहते। ठीक है। उस वैस भाई आप कह रहे थे ना अभी मतलब रात को मतलब रनिंग करने, तो रात को हमें इतना फ़ायदा नहीं है मतलब रनिंग करने से, क्योंकि सुबह ये उधर अंदर रूम में भी बैठ के पुशअप लगा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था ये कि अच्छी मैं चीज़ क्यों है। नहीं कर पा रहा। अगर आप अगर कर सकते हो ना पुशअप्स, आपके लिए गुड है, आपके लिए इतना मसला नहीं, आप पुशअप्स कर सर मेरा लो। साथ एक क्वेश्चन है। मेरा खाली एक पेट सवाल पे एक्सरसाइज अच्छी होती है क्या? खाली पेट भी तो एक्सरसाइज करते हैं मेरे भाई, खाली पेट भी जितना आप अगर- करोगे ना उतना फिट रहोगे आप। इतनी भूख लगी। हम जब अब्दाबाद में मतलब थे उधर दिन का खाने की बात नहीं, क्वेश्चन है कि खाली पेट पे बहुत good अच्छा होता question, है अच्छी कि नहीं? बात है। बहुत अच्छी है। नहीं अच्छी बात है, नहीं खाली पेट। अभी मैंने एक डिज़ाइन दिया ना, एक प्रोग्राम जो इंटरनेशनल, अभी मैं कराने जो आपको जा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल फिटनेस है। ठीक है। अगर ये आप लोगों ने कर ली तो आप कहीं भी दुनिया में जाओ, आप मार नहीं खाओगे फिटनेस के लिहाज से, अगर ठीक आपने है। दिल से की।
ठीक है 2 हफ्ते बाद मत एग्जाम, हम 15 दिन बाद आपका टेस्ट लेंगे, फिटनेस टेस्ट। हम प्रॉपर उस पर आपके नाम हर 2 लिखेंगे। हफ्ते बाद? हर 2 हफ्ते उस पर आपका नाम लिखेंगे, उसके आपके पॉइंट लिखेंगे। उस टेस्ट को कहते हैं बीप टेस्ट, इज ए इंटरनेशनल टेस्ट, ये हर एथलीट करता है। अच्छा ये टेस्ट, ठीक है बीप तो हम आपका बीप टेस्ट लेंगे, उसमें से फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम वो टाइमर लगा होता है उस पर बीप टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आपके पॉइंट लिखेंगे कि यार हमाद की ये फिटनेस है, एहसान की है, अवैस की है, सुदेश की ये फिटनेस आ रही है। ठीक है फिर हम वही 2 हफ्ते बाद वही चीज़ फिर अगले 2 हफ्ते बाद करेंगे, फिर हम देखेंगे आप में कितनी चेंजेस आई है। वो चेंजेस किस तरह आएगी, हम जो 2 हफ्ते के बीच में जो दिन है उनमें जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करेंगे वो उसको ऊपर बिल्डअप करती जाएंगी। अगर आप बीप टेस्ट में 16 पॉइंट कर जाते हो इस एज में, तो आप कम से कम 1 घंटा रनिंग कर सकते हो, 1 घंटा रनिंग, ठीक है ना। करते हैं हम खुद, मैंने खुद 1 घंटा रनिंग की हुई है, मैंने कुछ 10 भी नहीं राउंड है। लगे। 1 घंटा मैं एहसान की बात सुनाता हूँ, एबटाबाद स्टेडियम है, आप इंशाल्लाह जाओगे आप देखोगे, एबटाबाद स्टेडियम के इसने 10 राउंड लगाए हैं। आई थिंक 2 साल पहले की बात हाँ, है या बिल्कुल दुकान है, तो कैंप लगा हुआ था, हाँ कैंप वो लगा under हुआ था 16 का। और इसने सब पूरे में बोलना पूरे था। 10 राउंड लगाए हैं। माशाल्लाह। अच्छा मैं दूसरी आपको एक चीज़ बताऊं, पता है बच्चों के लिए स्टेमिना बिल्डअप करना बहुत इजी है। वो इसलिए इजी है, बच्चे थकते नहीं हैं। हाँ। आपको इंटरेस्ट नहीं था ना अभी तक इस खेल में, इस फिटनेस में, जब आपको इसमें मतलब आप इस फिटनेस को आप खेल समझ के खेलो, जिस तरह आप फुटबॉल एंजॉय करते हो, जिस तरह आप क्रिकेट एंजॉय करो, इसी तरह फिटनेस को भी आप एंजॉय करोगे ना तो आपका दिल और अच्छा होगा, यार ये तो हमें करना है, ठीक ठीक है ना। जब आखिर में सब कुछ करके जब आप कूल डाउन करते हो, ऐसा फिर रिलैक्स करते हो कि बंदा कहता है बस यार किया ही नहीं है कुछ। करेंगे हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें, सब कुछ करेंगे। चुप क्यों हो, बोलो कुछ। फिर वो हमारी कॉन्वर्सेशन को बड़ी गौर से सुन रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चन कोई आपने पिक किया होगा, कोई क्वेश्चन ही पूछ लो। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, हाँ मतलब एक जो बॉलर होता है उसके लिए मतलब कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो अपनी लाइन लेंथ भी अच्छी कर सकता है, रिदम, सामने वाले को आउट कैसे करें? वो तो मैं इस पे ठीक क्वेश्चन होता पे है आगे ना। फिर आपके क्वेश्चन मतलब पे बंदा बॉलिंग करता है, मतलब बॉलिंग उसका रनअप, उसका भागना, उसकी लाइन और बैट्समैन को देखना, तो इसके लिए कौन सी अहम स्किल्स हैं जो हम इस पे काम करें? और किस लिए? गुड लेंथ के लिए? गुड लेंथ और रनअप के लिए। अच्छा अब बड़ा अच्छा बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन इसने पूछा, जो है ना ये अमूमन बड़े क्रिकेटर पूछते हैं, ये अच्छे लेवल की कोचिंग, ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है। मैं इसको आपको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। देखो रनअप जो होता है ना वो आप एक तरीके से परफेक्ट कर सकते हो, आपसे फ्रेंड आपकी जितनी अच्छी है रनअप आपका उतना अच्छा होगा। दूसरी बात है रनअप में आपने स्मूथ रहना है हमेशा। अब आप भागते हो तो आप यूं नहीं, सबसे चीज़ आपको स्टिल रहोगे, स्मूथ रहोगे। जिस तरह आप देख सकते हो ब्रेटली, हसन अली बड़ा स्मूथ भागता है। अब तो ऑलरेडी आपका तो रनअप है ही स्मूथ, आप मतलब जर्नल आपने सवाल किया, आपका रनअप है ही स्मूथ। दूसरी जो बात है गुड लेंथ, ये तो सिंपल एक चीज़ है। देखो मैं आपको जो एग्जांपल अभी देने जा रहा हूँ ना, वो क्रिकेट से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ये एग्जांपल बड़ी यूटिलाइज होगी अगर आप सोचो तो। अल्लाह पाक ने हमें 2 आंखें दी हुई हैं ना, अगर इस 2 आंखों से मैं पीछे देख रहा हूँ, मुझे हमाद भाई भी नज़र आ रहा है, उसके पीछे घर भी नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे दरख्त भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही है ना। जी अब मैं आ जाता हूँ क्रिकेट पर। अगर यही फोकस जो है हम एक जगह पे कर दें तो क्या वो बॉल उधर नहीं लग सकता? लग सकता क्या वो है। निशाना उधर हिट नहीं हो सकता? ठीक बात हो है। हो सकता क्योंकि है। फोकस बॉल पे जब आपका ये फोकस टारगेट करोगे ना तो उधर बॉल लगेगा। ये तो होगी एक, मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया कि ये आप। दूसरी जो चीज़ इसको परफेक्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टारगेट रखना पड़ेगा। आप कौन स्पॉट रखेंगे मुख्तलिफ, जिसे हम क्रिकेट की ज़बान में कौन कहते हैं, उस कौन को रख के आपने उसको टारगेट बॉलिंग करना है। कम से कम आप 6 ओवर कर सकते हो, उसमें से 15 से 18 भी हिट हो जाती हैं तो दिस इज वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है। ठीक वो इतना मुश्किल नहीं है, उसको हम सेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से क्रिकेट एक आर्ट, एक फन जी, है, बिल्कुल। इसमें बंदा इंटरेस्ट कर एक्सरसाइज सकता है, की क्या स्किल होती है? हाँ मैं इसका जवाब दे दूँ फिर आपके पास। मतलब क्रिकेट एक आर्ट है, एक फन है, इसमें बंदा मतलब सीखता है। तो इस तरह हम अगर स्टेडियम में खेलते हुए सीख सकते हैं, तो इस तरह हम क्रिकेट में भी अगर हम जो हमारा स्किल्स होता है, मिसाल के तौर पर अभी हमने ड्राइव मारनी इस बॉल को, हम उस बॉल को देख सकते हैं तो हम ड्राइव भी मार सकते हैं। क्रिकेट मतलब एक आर्ट है, फन है। बिल्कुल। आप तो हाँ ये बता रहा था, मुझे क्वेश्चन नहीं किया, आप बताओ अब क्या क्वेश्चन। एक्सरसाइज की क्या स्किल होती है? एक्सरसाइज कोई स्किल नहीं है। एक्सरसाइज की स्किल है जज्बा, जुनून, तो हिम्मत ना हार। हिम्मत नहीं हारोगे, ये तुम्हारी स्किल्स है, तुम करते जाओ, बिल्डअप होते जाओगे। तुम्हारी तो माशाल्लाह टांगे भी लंबी है, तुम तो सही फिट बन जाओगे। इसके लिए सर रनिंग बहुत एक्सरसाइज के easy बारे है। में हाँ अगर हम एक हफ्ता एक्सरसाइज करें और 2 हफ्ते ना करें हाँ, तो ये तो एक्सरसाइज का आपको मतलब ही दर्द नहीं। फिर फायदा ही करने नहीं का है। फ़ायदा क्या है मेरे नहीं, भाई? साथ में आपको पेन भी होगा, हर पूरे जिस्म में दर्द होगा। अगर आपने अब सर आमिर है, उन्होंने कि ये आज सर आमिर साहब पूछ सकते हैं, वो कह रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम, उनका जो पेट है ना, सुबह मैं देख रहा था उनका आज दूसरा दिन है, पेट खींच गया उनका, यूँ पहले यूँ था लड़का, वो अब खींच गया उनका पेट।
ये चीज़ होती है, आप 2 महीने करो, ये जो आपका पेट है ये 6 पैक में चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने, ये तो आपको कोई आपने वजन ही six नहीं packs है। की बात की, अब ये बड़ी खुशी से करेगा इसके ऊपर। नहीं, इसका तो कोई वजन, हमाद भाई, इसका तो कोई वजन ही नहीं है यार। 95 kg। 95 नहीं, लोगों ने 150 से कम करके ऐसे स्लिम और ऐसे फिट बने कि सिर्फ क्या उनमें जज्बा था, उनमें नहीं, जुनून था। 13 साल में 95 kg। जब आप में जुनून और जज्बा होगा ना, तो यार दुनिया की क्या चीज़ है। आप 95 से डायरेक्ट एग्जाम्पल नीचे आ आपके सकते हो। सामने 60 बैठा है तक, 40 हमाद साफी, इस टाइम 30-40 तक आ सकते अच्छा, हैं। मैं दूसरी आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। आप जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं ना, लोग इनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा, आप लोग जितना, मैं तो यही कह सकता हूँ, आप सोने के टाइम भी इससे सीखें। जिधर बैठे हैं कुछ, मैं आज एहसान को यही कह रहा था, मैंने कहा यार आपके पास ऐसा मौका है, आप जाते हो, ठीक बात है। कुछ पिन दे दो यार, मुझे हमारे कोई बुलेट्स लिख दो, हाँ, मैं ये चीज़ करूँ। आपके साथ ये बंदा बैठा है, आप दुनिया इसको देखती है, दुनिया फॉलो फख्र करती है। पाकिस्तान। सिर्फ इस टाइम ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया फॉलो करती है। बड़ी हमाद भाई के नाम पर बड़ी किताबें लोगों ने लिखी हैं, इसलिए आपको, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हो। मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप क्रिकेट के अलावा आप नॉलेज में अपना नॉलेज बिल्डअप कर सकते हो। कोई 20 इनकी फिटनेस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें। जब तक ये फिट नहीं करें, मैं अक्सर कभी कहता रहता हूँ अपनी स्पीच में, आपने भी बात की, फिट रहोगे आप तो आपकी दिमाग फिट होगा, आपका दिमाग फिट होगा, आप हर एक हर एक चीज़ को, आपकी ऑब्जर्वेटरी स्किल जो है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। आप इर्द गिर्द हर एक चीज़ को नोटिस करके उसको खुद पिक करना शुरू करेंगे। आप इससे बात कर रहे हो, पीछे कोई काम चल रहा है, आपका फोकस इस पे है, लेकिन फिर भी आप यहाँ की उस चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को नोट करके उसकी पिक्चर अपने कॉन्शियस में जो है, अपने सब कॉन्शियस में सेव कर रही है। आप इसको भी देख रहे हो एक वक्त, और पीछे वो बंदा जो काम कर रहा है, आप उसके स्किल को भी अचीव कर रहे हो। फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझिए, तो फिर इरादा कर लिया, कल के लिए नहीं, पक्की इसको बात है। इंशाल्लाह दौड़ाएंगे। पीछे तो नहीं रहोगे ना। एक स्टेप में मैं खड़ा हूँगा, दूसरे स्टेप पे एहसान को खड़ा करो, तीसरे पे आप खड़े हो, और इसको भगाएंगे हाँ, मिलकर। नहीं, इसको तो मैं दूसरा दिन वो अपने मैं साथ रैक्स रख रहा को हूँ। ये ड्यूटी देता हूँ। अच्छा, रैक्स भागेगी इसके पीछे, 5 और ये मिनट। रैक्स से आगे आगे भागता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब 3 दिन फिटनेस करने के लिए? मेरा भी यहाँ पे वो सर जी की बहुत स्टिफनेस हो रही है, मैं इस हाथ पे भी, इस हाथ पे भी, पैरों में भी, और नीचे इन जगहों पर भी हो रहा है, और ये रेस्ट में भी हो रहा तो है। इसलिए अगर 2-3 हफ्ते हम मुसलसल ये नहीं, एक्सरसाइज करें इंशाल्लाह ना, ठीक हो जाएगा। तो फिर मज़ा भी होगा, फन भी जब होगा, भी टेस्ट की मज़ा बारी आएगा। आएगी ना, उस वक्त हर एक बंदा फिट हो चुका होगा, आदी हो चुका होगा इसके साथ। मैं लेकिन फिर ये इस एक्सरसाइज को कभी छोड़ना नहीं है। आप तो कहते हैं ना खाली दुनिया है, वो बस लेकिन मैं एक- कल- फनी दुनिया हाँ, लेकिन एक दफा आपने शुरू की नहीं, इसको छोड़ना नहीं, आपने छोड़ दिया, अच्छा, हमारे पता है। टूट गई। अच्छा, सरमर की बात अभी जंजीर मैं- टूट गई, फिर उस जंजीर को दोबारा मिलाना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट वीक को मैं आपको, आज मैंने वो बना लिया है उसका डिज़ाइन, नेक्स्ट वीक को मैं आपको एक कापी सबको दे दूंगा ठीक है, कि हमारी रोज़ ये प्रैक्टिस है 7 दिन, ठीक है। जिनमें से 6 दिन हम करेंगे, संडे ऑफ है उसमें से। ठीक है। Sunday उसमें off से है। फिर जब एक हफ्ता आप कर लोगे ना, नेक्स्ट हफ्ते में आपको पता होगा हमने क्या एक्सरसाइज, आप खुद ब खुद ट्रेन हो जाओगे। मैं सिर्फ बस आवाज़ मारूंगा, आप खुद ब खुद ट्रेनिंग पे लग जाओगे। जब 2 हफ्ते बाद जब बीप टेस्ट की बारी आएगी ना, इतना सब लोग fit हो इतना एंजॉय आप करोगे उस बीप टेस्ट में कि आप सब एक लाइन में होगे, भागोगे। अगर इस हमें वक्त में हम सब के लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए, मेरे लिए और इसके लिए पुशअप्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत है। ज़्यादा, उसको कैसे हम इसके उस लिए टारगेट इतना पे नहीं कैसे है। फोकस, उसके लिए इसके लिए भी उसके है। लिए देखो मैंने ये पूरा वो नीचे नहीं हाँ, जा पाता। देखो अभी सही नहीं कर अभी पाता। हम इधर बैठे हुए, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता। सुबह हमने जो घुटने नीचे रख के आपको बताया, हाँ, वो स्किल है। जब आप- मैंने अंदर ट्राई हाँ, किया वो बहुत अच्छा हुआ अंदर, जब जब आप मैंने उस ट्राई पर किया। डेवलप हो जाओगे ना, तो ऑलरेडी फिर आप उधर आ जाओगे। लेकिन फिर जब पैर हम पीछे करते हैं तो वो जोर जाता है, और फिर हम जब नीचे चलते हैं तो ये जगह पे Weak- दर्द करती है, उससे बंदा गिर जाता है नीचे। वीकनेस वो वीकनेस कहते वो हैं, ये इसलिए करने होता से है सेट कि हो मतलब जाएगा। आप बहुत टाइम की बात करते हैं। मैं भी तकरीबन 2 या 3 महीने हो गए थे एबटाबाद में, भी मतलब स्टडी पे फोकस करता है, स्टडी में भी। इसलिए आज भी मैंने 3 दिन हो गए शुरू की, मेरा भी दर्द है, जिस तरह आपको ये बताया। होता है सब। इसलिए मतलब आप आप हर रोज छोड़ोगे करते हो, हाँ, मैं तो डेली आपके सामने Daily? लगा रहता हूँ। हाँ, पूरी जिंदगी करना पड़ेगा हर रोज। फिट रहने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मेरा प्रोफेशन भी क्रिकेट है ना, तो उसके लिए फिर अच्छा, करना पड़ेगा। आपके लिए तो easy है। हाँ, करना होता है। बीप टेस्ट में इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। हम इधर एक साउंड सिस्टम लगा देंगे, उसमें बीप टेस्ट की बीप अंदर बजेगी, लगा हुआ है। बीप टेस्ट की बीप बजेगी। उसके बाद फिर हम आपको मुख्तलिफ इंजॉय कराएंगे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, फिर आप सब में जज्बा क्रिएट होगा। फिर देखना आप किधर भागते हो। और लगा दिया तो सब लोग हवाओं में चलो, मैं वैसे मैं आपको बीप टेस्ट थोड़ा डेमो करके दिखाता हूँ। हमाद भाई, मेरा ठीक आपसे है। एक सवाल है। जैसे कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और
और आपका क्या ख्याल है, आप एक मतलब टीम में भी आप जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो आपका क्या पाकिस्तान रहता है? क्रिकेट टीम है। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो मतलब जा सकते हैं वैसे, आप में मतलब टैलेंट है, नहीं, जज्बा अगर जरूर कोशिश है। करें, हाँ। इंटरेस्ट पैदा करें अपना, तो फिर तो जा सकते मुल्क के लिए वैसे भी हर प्लेटफॉर्म पे हमाद भाई ने बात की है आज तक, तो ये भी हैं। बिस्मिल्लाह। क्रिकेट जाना पड़ा तो इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए नहीं जाएंगे। हाँ अच्छा, मैं अभी आपको बीफ टेस्ट के बारे में जो कह रहा था ना, वो ये डेमो है, ठीक है। अब मैं आपको ये सुना देता हूँ, ठीक है। 5, 4, 3, अच्छा, मतलब इसमें काउंट डाउन होता है। बीफ बज गई, मैं अभी आपको डेमो सब समझाता हूँ। ये टाइमर है, स्टॉप वॉच। नहीं टेस्ट इसमें क्या करना पड़ता है? मैं सब समझाता हूँ, एक दफ़ा डेमो देख लो बस। 1 0। 9, अभी अच्छा, ये इसमें क्या करना पड़ता है? अभी मैं आपको देखो, मैंने बता दिया ना। अब जब पहली बीफ बजी थी, हाँ, इस तरह हम कोने लगाएंगे, यूं मतलब स्पॉट लगाएंगे 5-6 जितने भी आपको 20 मीटर के स्पॉट होंगे, 20 मीटर के। जब उधर से ये 5 बीफ बजेगी क्लिंग, आपने निकल जाना है। कि कितने सेकंड में हम करेंगे इसको? मैं आप सब इस चीज़ सब पर आता हूँ। आपने निकल के इधर कोन पे पहुँच जाना है। कोन पे फिर आपने रुकना है, भागना, वापस नहीं आना। अच्छा, आपने कोन पे, ये शिटर्स वाली चीज़ है, पर ये इसमें थोड़ी और चेंजिंग है। आपने आके इधर ये पहले 10 सेकंड, फिर इधर रेस्ट है, आप 10 सेकंड खड़े हो सकते हो। फिर ये बीप बजेगी, बीप के साथ आपने निकलना है। बीप बजने से पहले आपने उधर पहुंचना है। नॉर्मल जाओगे आप बीप पहुंच बज गए जाओगे। दरमियान में। बीप बज गई तो एक वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, घर चले गए, बस खत्म, बाहर निकाल देंगे टेस्ट। वो आप इजीली पहुंच जाओगे, वो इजीली। ये हो गया। फिर उधर मीटर तो बहुत इजी है। फिर फिर उधर आप खड़े हो गए, फिर 10 सेकंड रेस्ट है। 5 4, जब बीप बजेगी फिर आपने आना है। फिर इधर आपने कितना 9 सेकंड रेस्ट। ये फिर रेस्ट खत्म होता जाता है, फिर ये 1 सेकंड पे आ जाता है ये रेस्ट। फिर आप इधर जाओगे, टी, फिर उधर जाओगे, टी, फिर उधर जाओगे। इससे होती है फिटनेस के लिए इंटरनेशनल लेवल तो ये टेस्ट। कितना राउंड लगाना पड़ता ये है? कम से कम देखो, ये पाकिस्तान पे जो टेस्ट पास है, जो इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर, वो 19 पॉइंट तक जाते हैं। इससे ऊपर वो भी नहीं जा सकते। ये बड़ा, ये जो 18 राउंड लगाते हैं। मतलब 18 लेवल होते हैं। ये 9 से लेवल इसका शुरू होता है, जाके 18 पॉइंट होता है। जब आप देखो 9 होगा ना, 10 होगा, 10 में फिर आपने 10 शटल्स लगाने हैं, फिर जाके 11 होगा, फिर आप 11 शटल हाँ, लगाने हैं। हाँ, फिर 10 आप लगा के एक शटल। फिर आप जब 12 पॉइंट पे जाओगे ना, 12 पॉइंट पे फिर आपने 12 पॉइंट लगाने हैं। एक 12 हाँ, पॉइंट। एक पॉइंट में 12 शटल से फिर 13 पे जाएगा। फिर ये कम से कम 200 शटल्स बन जाते हैं कंटिन्यू। जब आप ये करके आपके लिए जो होगा ना, इंशाल्लाह आपने जो पास करना है, आपने 13 पॉइंट लाजमी करना है। और हम जो 2 हफ्ते में जो करेंगे, आप, मुझे उम्मीद है एक पॉइंट में कितने शटल्स होते हैं? एक पॉइंट में 10 से 8, मतलब 130 पॉइंट्स, 130 दफा हमने वो करना होगा। पहले इजी होता है। जब आप 13 पे पहुंचते हो ना, फिर मुश्किल हो, क्योंकि इधर आते हो आपको रेस्ट कम मिल जाता है, फिर आपने निकलना पड़ता है Direct। अगर आप बीप से पहले उधर नहीं पहुंचे, कोच आपको, एक ट्रेनर आपको एक दफ़ा वार्निंग देता है, दूसरी दफ़ा आप इधर भी बीप से पहले ना पहुंचे, दूसरी वार्निंग होती है, तीसरी वार्निंग नहीं मिलती, तीसरी वार्निंग पे आप आउट हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो टेस्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है। इसमें सिर्फ भागना पड़ता है और भी नहीं? और भी इसके बाद फिर हम जंप है, जंप को देखेंगे। कितना इसके बाद फिर वो ऊंचा आप जंप मार सकते हैं हम? खड़े होके। उसके बाद फिर हम 90 मीटर का जो स्प्रिंट होता है, आपने कम से कम, स्प्रिंट, आपकी जानता जो एज है, आपने 11 से 12 सेकंड में उसको तय करना है। हम इधर से बीप बजाएंगे, हम इधर से बीप लेंगे, आपने उधर से, जिस तरह टाइगर नहीं निकलता, आपने निकल जाना है। तो 90 हम इधर खड़े होंगे, मीटर्स 90 मीटर, हम इधर 10 सेकंड में। हाँ, कुछ भी नहीं है। हम इधर खड़े हो जाएंगे, आपने आके हमें टच करना है। टच आप करेंगे, हम टाइमर को स्टॉप कर देंगे उधर। हम देखेंगे कितने सेकंड में आपने तय किया। ये जो हम जितने भी ये तो करेंगे, ये बहुत इंटरनेशनल, fun वाली activity हाँ, है। ये इंटरनेशनल लेवल्स की हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इधर फैसिलिटीज़ वो इंटरनेशनल लेवल की हैं। हाँ। तो ये सुपर किड जो प्रोग्राम है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोग्राम, ये पाकिस्तान में अपनी एक हैसियत रखता है। इसमें वही बच्चे आते हैं जो एक टैलेंटेड होते हैं, जो ज़हीन होते हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर एक सुपर किड एक्सरसाइज करेंगे। हर एक सुपर किड। तो ये फिर अमली ज़िंदगी में भी पाकिस्तान के लिए करेंगे, जिधर भी जाएं, चाहे वो क्रिकेट में क्विक जाएं, होंगे। चाहे वो जिस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जाएं, वो फिर पाकिस्तान का नाम लेंगे।